सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की वीडियो बहुत कड़क होने वाली है। कुछ एडवांस चीज़ें मिलेंगी, कुछ बेसिक मिलेंगी, तो वीडियो तक बने रहो मेरे भाई। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, उससे पहले बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो एजुकेशन पर्पस होती है। कोई भी हमें बाय सेल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो नॉलेज आप सीख लो, सीख जाने के बाद एक वीडियो सीखने के बाद जाके सारा पैसा लगा दो। ऐसा कभी मत करना। सीखने पे ध्यान दो, पहले सीखो, उसके बाद आप लाइव मार्केट आने का ट्राई करो। ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट से आप ट्रेड करना सीखो। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, फिर टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और बायो में मैंने दे रखा है। ठीक है, वहाँ से एक बार जरूर विजिट करना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी मेरे भाई। ओके अब देखो यहाँ पे ये कैंडल, ये पेयर कुछ ठीक नहीं है। मैं पेयर चेंज कर देता हूँ। चलो इसमें ट्रेड करते हैं। ओके अब देखो मार्केट का टारगेट क्या है, नीचे आना, बट ये नीचे से रिजेक्शन, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही है। यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। ठीक है, बट हमें इसी का फायदा उठाना, देखते हैं क्या रिजेक्शन आ रहा है, किस तरीके से आ रही है। ठीक है, ओके हैमर बनने के बाद कैंडल नीचे आ रही। ओके नीचे चली आई काफ़ी नीचे चली आई है। ओके ब्रेकआउट कर रही है, बहुत तेज़ी से फॉल कर रही है। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा लगा था, तो मार्केट क्या कर रही है, इन सब का पैसा लेने का ट्राई कर रही है। ठीक है, ओके सपोर्ट पे ही क्लोज हो गई। तो यहाँ पे जितनी तेज़ से ये ऊपर गई है, क्या ऊपर जा सकती है, देखते हैं। नीचे क्या है, नीचे क्या है, सपोर्ट को मार्केट को तोड़ना है। ठीक है, मार्केट को सपोर्ट को तोड़ना है, तो ये ऊपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो देख रहे हो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा। इसको समय चाहिए, तो समय इसके पास होगा नहीं। तो जितनी तेज़ आई है ना, यहीं से ये नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, देखते हैं। ये इस जोन का ब्रेकआउट होना तो तय है, इस जोन का ब्रेकआउट करना मार्केट को तो नीड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से तो तोड़ दिया। अब विक्स के वगैरह क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तोड़ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। छोटी रेड बना दे, मेरे मिस्टेक्स यहाँ ट्रेड लगे, बट कोई बात नहीं। ठीक है, यू कैन सी, देख सकते हो क्या बात है, देख रहे हो। इसी मार्केट में ट्रेड होती है, मतलब आपको साइकोलॉजी थोड़ा सा यूज़ करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके अब देखो यहाँ पे एक लो के नीचे लो लगा है। ठीक है, तो यहाँ हम एक आपकी ट्रेड ले लें। ठीक है यहाँ पे आपकी ट्रेड क्यों ले लिया, ठीक है, मान सकता हूँ टारगेट नीचे है, मार्केट वेट नहीं करेगी, नीचे चली आएगी। लेकिन यहाँ पे ये भाई OTC है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यूज़ करना चाहिए साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो लो के नीचे लो लगा है, ये लो के नीचे प्रॉपर कैंडल ब्रेकआउट की है। तो यहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकता हूँ अप डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट पलट देती है साइकोलॉजी। ठीक है, जो आपको लग रहा होता है वही तो नहीं होता इसमें। ठीक है, तो मार्केट में डाउन डायरेक्शन में लोग मान लो यहाँ पे क्या किए होंगे, इस कैंडल पे वेट किए होंगे, सेलिंग आई, अभी लोग कंफर्मेशन के लिए एक ट्रेड और वेट किए होंगे, एक रेट का। जैसे रेट कंफर्मेशन देगी, हम यहाँ पे अगेन डाउन में ट्रेड मारेंगे। क्या डाउन बनी, नहीं, ये ग्रीन बन गई। समझ रहे हो, इस तरीके से थोड़ा सा मार्केट में ट्रैप होता है। अब यहाँ पे क्या हमें ग्रीन की ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं, मैं यहाँ पे अगेन एक डाउन की ट्रेड मेरे पे हो गई। मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड क्यों मार दिया, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये है हैमर कैंडल, ये है हैमर कैंडल। हैमर क्या करती है, मार्केट को उठाती है। ठीक है, तो हमें उठाना ही तो नहीं है, क्योंकि मार्केट को गिराना है। तो मार्केट गैप अप अगर नहीं हुई होती तो मैं ऑलरेडी श्योर था। लेकिन ये कैंडल ग्रीन बनी है, अब रेड की बनेगी तो बहुत तेज़ी बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जो लोग तुरंत बायर्स के लिए गए होंगे यहाँ पे इस हैमर को देख के, तो मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, कि कैंडल यहीं से फॉल ना कर दे, ये बड़ी कैंडल, क्योंकि इसकी लिक्विड अभी मार्केट को लेनी है, बची हुई है। तो इसीलिए मार्केट क्या करेगी, ये फॉल करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से ऊपर बन रही है, यहाँ से इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से देखोगे, तो मतलब अगर प्रॉपर बनाओगे तो यहाँ पे कर्व लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर्व लाइन, ऐसे देखोगे कर्व लाइन बनेगी। तो ये भी एक रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, ये एक सपोर्ट होता है। इसका ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल ग्रीन आई, अगली कैंडल देखो रेड बन गई। ठीक है, ये भी एक कर्व लाइन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं इसमें आप ट्रेड नहीं कर, इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक ट्रेंड लाइन ही होता है, बट आपको पता नहीं है। ठीक है, ओके कैंडल ऊपर जा रही है, सारी चीज़ें ट्रैप होती हैं, बस आपको समझने की देरी है। अब यहाँ पे SNR इंटरचेंज हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड बना दी, क्योंकि ये SNR इंटरचेंज में आता है, मेरे एडवांस चैप्टर में आएगा।
ये अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा इंटरचेंज होता क्या, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हमारा कोई रजिस्टेंस था, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, ध्यान से देखना, कैंडल ऊपर गई, रिजेक्ट आया, ऊपर गई, रिजेक्ट आया, वो नीचे ऊपर चली गई, अब इससे रिजेक्ट आया, फिर रिजेक्ट आया, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट आया, फिर ऊपर गई, फिर इसे ब्रेकआउट किया। अब ये देखो ऊपर से नीचे रजिस्टेंस बना रही है और ऊपर से नीचे सपोर्ट बना रही है, ठीक है। ये होता है एसएनआर इंटरचेंज, ठीक है। लेकिन उसको ब्रेकआउट करने के बाद देखो मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, ठीक है। मतलब मार्केट स्टॉप लॉस लेना नहीं चाह रही है, ठीक है। बट इतनी बड़ी कैंडल अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो मैं यहाँ पे डाउन के ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर चली गई, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में एकदम टॉप पे देखोगे, टॉप पे भी नहीं है, एकदम बीच में ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया इस कैंडल को इनगल्फ करने के बाद। तो यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, हैमर और बुलिश पिन बार, ऐसा कुछ पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं ना। देखो यहाँ पे एक हैमर बनी थी, हैमर पे लोग आपके ट्रेड मारे होंगे, लेकिन करने क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स थोड़ा सा अवॉइड करो, पैटर्न्स पे वगैरह अपने कैंडलस्टिक पे थोड़ा सा ध्यान दो और अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान दो। तो कुछ सेलर्स आना चाह रहे हैं बट नहीं आने दे रहे हैं बायर्स, ठीक है। मतलब बायर्स आ रहे हैं बार बार, सेलर्स आना चाह रहे हैं, लेकिन ये ओटीसी है, ये अलग तरीके से काम करती है, ब्रोकर है ये चाहने से नहीं होता है, ये ब्रोकर के चाहने से होता है। तो एल्गोरिदम के बेस पे देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है। ओके, लास्ट में सेलिंग आ जाए, चलो आ गई, क्या बात सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा चलो ठीक है, अच्छा है। अगर हम एंट्री पॉइंट से लेता फिर भी हमारी विन हो जाती। ओके, अभी देखते हैं, लास्ट में सेलिंग आई है तो हमें यहाँ पे आपकी ट्रेड लेनी चाहिए। ओके, देखते हैं। ओके, डायरेक्ट नीचे ना चली आए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अब इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप ना करे, क्योंकि यहाँ भी एक पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग का और एक ये है हैमर। तो मार्केट आएगी ना, अगर मार्केट आना चाहेगी ना तो ये मार्केट आएगी, ऐसे स्टॉप लॉस हट करके नीचे गिर जाएगी, समझ रहे हो, ऐसे वेट करते हैं। अभी इस कैंडल में हम वेट करेंगे, ठीक है। सेलर्स का मोमेंटम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, 30 से पुश आ रहा है, 30 का राउंड नंबर से पुश आ रहा है। ओके, 28 पे गई, 28 को विन कर लिया, 20 से, ओके 20 से पुश आ रहा है, 20 पे बायर्स की पोजीशन ऑलरेडी बन चुकी है। ओके, फाइट चल रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लगी, जो कि मैं यहाँ मारना चाह रहा था बट यहाँ पे लगी, बट कोई बात नहीं। कैंडल 30 का राउंड नंबर पे ही क्लोज हो गई है, जो कि वो बायर्स की पोजीशन थी। तो अभी देखते हैं, यहाँ से ग्रीन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का। मोमेंटम सॉरी यार, थोड़ा सा माउस ना सही नहीं है। यहाँ मोमेंटम बना, यहाँ मोमेंटम बना, अब यहाँ मोमेंटम बन रहा है, लेकिन कैंडल जाके 30 का राउंड नंबर पे ही क्लोज हो गई ना। फाइट कर रही थी बट वो क्लोज हो गई 30 राउंड नंबर, मतलब विन नहीं कर पाए, ठीक है। फिर भी देखो ओटीसी इतना बड़ा ट्रैप करती है, घटिया मार्केट है ओटीसी, ये क्या ही बोलूँ मैं, इसको समझने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए। देखो दोनों का ब्रेकआउट कर रही है। ओके, 21 पे हुई, मैंने आप साइड में ट्रेड मारी है, अब मैंने और मार दी। कैंडल जाके 21 पे ओपन हुई है, मतलब 20 का राउंड नंबर पे बायर्स की पोजीशन थी और कैंडल जाके 21 पे हुई है। ये हमारी एक श्योर ट्रेड हो सकती है, क्योंकि देखो ओटीसी में आप 100% श्योर नहीं हो सकते, ये वहाँ पे डोजी भी बना देगी वो। ओटीसी में अलग तरीके से मार्केट चलती है, यहाँ पे डाउन की ट्रेड बन रही थी, डाउन फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन, लेकिन नहीं ये अब जाएगी, ठीक है। बट ये चीज़ें हो गई एक तीन रेड के बाद एक ग्रीन, क्योंकि साइकोलॉजिक नंबर है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक वीकनेस भी थी, बट कैंडल 20 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, बट वो जाके 21 पे ओपन हुई है, मतलब समझ रहे हो बायर्स की पोजीशन के ऊपर। बट फिर भी ये ट्रैप कर सकती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये है ओटीसी। रियल मार्केट में श्योर था, रियल मार्केट में एकदम मैं श्योर रहता हूँ, बेफिक्र ट्रेड करता हूँ, लेकिन ओटीसी में क्या है, रियल मार्केट से चल नहीं रहा है, बट फिर भी देखो इसमें पावर होती है दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, किस पॉइंट से, इसी पॉइंट से। अभी रिजेक्शन लेके ये कैंडल ग्रीन बना सकती है, इसका रीज़न समझो ये कोई इंटरनल एसएनआर इंटरचेंज यही है। देखो ये पॉइंट, ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करना है, इसकी करना है, अभी पेंडिंग है, बट ये कभी करेगी नहीं करेगी। अब देखो कैंडल में यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी है, अगर चाहते तो कैंडल नीचे आ जाती, लेकिन नहीं आई, क्यों नहीं आई, हो सकता है ये कैंडल ट्रैप करने के बाद आए। तो आपको सब चीज़ ध्यान रखना होता है, सब चीज़, ऐसा नहीं है कि बट ट्रेड करते जाओ लॉस तो रिकवरी चक्कर में, नहीं, आपको जूम आउट जूम इन करके देखना पड़ेगा, क्या मोमेंटम बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, सब चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ओके, लास्ट में सेलिंग आ गई, इसको ब्रेकआउट करे। ओके, ब्रेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई बात नहीं,
अगर आ रहे हैं तो ओके 25 ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है। मैंने बोला ना सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, ग्रीन आई है क्योंकि ये अभी मोमेंटम बन चुका है, अब ये मोमेंटम बन चुका है, अब यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखो स्टॉप लॉस कितना शातिर है ये बाइनरी, कितनी शातिर है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये बहुत शातिर है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स की वीकनेस है। ठीक है, अगर ये कैंडल बायर्स आते हैं तो वीकनेस नहीं होगा। ठीक है ओके 18 पे स्टॉप है, ओके 14 ओके अब नहीं आएंगे बायर्स, ध्यान रखना। बायर्स को आना चाहिए था इसी कैंडल में, बट वो नहीं आए, तो मतलब अब करंट मार्केट में सिचुएशन बदल चुकी है। अब इस जोन का ब्रेकआउट होने वाला है और इसका स्टॉप लॉस मार्केट लेने आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। बट देखते हैं सिचुएशन क्या है। अभी जोन का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बट जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है, पहले कैंडल ऊपर गई थी तो मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड मैंने मारी है। ठीक है, क्योंकि अब बायर्स को, अगर बायर्स को आना होता तो आ जाते दोस्त, समझो। अगर ये यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है ना, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस चक्कर में मत रहो, ये स्टॉप लॉस जाएगी नहीं जाएगी वो अलग मैटर हो गया, बट करंट में देखो ना कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ये भी मैटर करता है ना। ओके ओके अभी देखते हैं, चलो बायर्स आ गए, जो कि नहीं आने चाहिए। गैप अप करने के बाद बायर्स आ रहे हैं, पहले कैंडल ऊपर ही गई थी, इसमें श्योर था कैंडल रेड की ही बनेगी। ओके ओके कितना मूड को फक कर दिया ओटीसी, कितना ऊपर नीचे, इतना बड़ा गैप अप, कितना बड़ा गैप डाउन कर दिया। लेकिन ध्यान रखना टारगेट नीचे है, थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाए मैं डाउन ट्रेड ले लूँ, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जो, अरे यार ये ना टाइम ही नहीं देती है, जानती है ना लोग ट्रेड कर लेंगे, इसलिए मार्केट बहुत तेजी फॉल कर देती है। ओके बायर्स की एंट्री आ गई यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बनेगी रेट की क्योंकि गैप डाउन हुई है अपने प्रीवियस वीक के ऊपर ही। बट देखते हैं, यहाँ पे ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी था क्योंकि इसने स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं आए थे, लेकिन देखो ट्रैप करके मार्केट ग्रीन बना दिया। इसीलिए कहता हूँ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके फिर देखो उसी पॉइंट पे रिएक्शन आ रहा है। ओके 26 पे गई, 25 पे, ओके 22 एक रिकवरी पॉइंट है बायर्स की। ओके चलो फाइट में लूज कर गई कैंडल, पहले ऊपर जाए मैं डाउन की ट्रेड ले लूँ। ओके 22 एक रिकवरी पॉइंट था, अगर 22 पे ही क्लोज होती कैंडल, 22 पे आके क्लोज हो जाती तो मैं अप साइड की ट्रेड मारता। ठीक है, बट क्या हुआ अपने से, मैं आपको एक कैंडल का फॉर्म बताता हूँ, देखो एक इंटरनल कैंडल का फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, ये कैंडल ऊपर गई 22 से रिएक्शन करके 27 24 29 ऐसा 30 तक गई। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, अगर कैंडल यहीं पे क्लोज होती ना तो मैं आपकी ट्रेड मारता, बट ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, कैंडल ऊपर गई पहले तो हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड मार सकते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। ये जो लेवल्स होते हैं ये अलग तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। ठीक है, ये हायर लोज होते हैं, इंटरनल हायर लोज होते हैं मार्केट में। ठीक है, इंटरनल में क्या होते हैं, हायर लोज होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब ये ओटीसी रियल मार्केट होता तो ये पक्का में श्योर था। ठीक है चलो कंफर्म हो गया, ये मार्केट को तोड़ने जा रही है, ये और ये और ये ऐसे मार्केट को जाना है ऊपर। ठीक है चलो देखते हैं, फिलहाल नीचे तो नहीं आने चाहिए क्योंकि बहुत कब से मार्केट फाइट कर रही है, कब से फाइट कर रही है, कब से, फिर भी देखो क्या ही बोलूँ मैं, कितना फाइट करेंगे भाई, कितना लड़ेंगे मार्केट से, लॉस प्रॉफिट तो होगा ना। यहाँ पे मैं श्योर था ग्रीन आएगी, बट देखो लास्ट में इतने तगड़े में सेलर्स आ गए, गैप डाउन हो गई, तो फिर भी सेलर्स आने का ट्राई कर सकता है क्योंकि ये लिक्विडिटी मार्केट टारगेट यही है, और टारगेट अपना मार्केट कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। क्या बात है यू कैन सी दोस्त, नॉलेज है तो मार्केट में हूँ, एक्सपीरियंस है तो मार्केट में हूँ। ठीक है तो गाइज आज के लिए इतना ही, बस करते हैं। ठीक है तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, लव यू।